और भैया कंस का महलों में आना हो गया। ये मुंह से बताना असंभव है कि भाई और बहन का प्यार देवकी ने किस घड़ी में भैया कंसराज के गले में दोनों बाहें फंसा ली और कंधा पे मुंह धर के देवी रोई। काहे को प्यार नहीं पीते ओ भैया, तूने काहे को प्यार नहीं पीते ओ भैया। ऐसा क्यों? एक कहावत है कि मथुरा की बिटिया और गोकुल की गाय और भाग्य फूट जाए तो बाहर जाए, ऐसा कुछ था पहले। कंसराज कहने लगा बहन सेवा करियो, अपने मन पिया के चिंतन हरियो, तेरे भैया के जय बदे ओ भैया, तूने काहे प्यारी दे ओ भैया। राजन परीक्षित, रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और के पीछे कंसराज वसुदेव उमर का साला। आसमां से आवाज आई कि ओ कंसो, भौचक्का सा खड़ा हो गया। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। कंसराज आवाज देता है कि तुम कौन हो? भक्तों, सज्जनानंद प्रभु कहने लगे हमें पूछ रहा है कि तुम कौन हो?
कंसराज के होश खराब हो गए जब बहन देवकी को पगला तू साई से पहुंचाता है। जब बहन देवकी को तू साई से पहुंचाता है और जाके पेट में अरे कंसहाय का तेरा बस जाता है। जिस बहन को आदर के साथ विदा कर रहा है, इसके पेट में तेरा काल मुस्कुरा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतने शब्द सुनते ही भोजराज कंस ने डोली खड़ी करवा और देवकी के सर के बाल पकड़ के भोजराज कंस ने डोली से खींच के नीचे खड़ा कर दिया। देवी की आंखें फटी रह गई। भैया भैया, लेकिन भैया बहरा नहीं, अंधा तक हो चुका है। भोजराज कंस कहने लगा क्यों चीख रही है भैया, क्या भूल हो गई? अरे न तू मेरी बहन न मैं तेरा भैया। अरे बहन के हाथ में और कर में कठिन उधारी अथवा भैया के हाथ से अजमल बहन के केस हाथ में है और कठ में गर्दन दुधारी, अथवा भैया के हाथों से मर रही बहन बेचारी। हाँ, आप अपने देवी पड़ी हुई तलवार का झुकना लेती और पिया की सेज की अभिलाषा ने मौत की घड़ी गई। भक्तों, मंडली मौन थी, बेबस थी, चारा न चला सरदारों का, वसुदेव चकित से चौंक गए, मुंह सूख गया बेचारों। आज वसुदेव जी कंसराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, साले साहब, बहन और भाई का प्यार ये दुश्मनी में कैसे बदल गया? अरे पवित्र दूध में खटाई कैसे पड़ गई? प्यारे भक्तों, भोजराज कंस कहने लगा, बहनोई साहब, जब इसके उदर से मेरा काल पैदा होगा तो न ये मेरी बहन में जाको भैया। प्रिय भक्तों, हाथ जोड़ के वसुदेव कहने लगे, साले साहब, आपका काल आपकी बहन है या इससे होने वाली संतान? जवाब दिया, बहन से होने वाली संतान।
तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने पिता सूरसेन का यदि सच्चा पुत्र हूं तो देवकी के जो भी संतान पैदा होगी मैं आपको नारा समेत भेंट करूंगा। भक्तों, कंसराज को अपने बचपन की याद आई और सोचने लगा कि ये तो बचपन में भी झूठ नहीं बोलते थे, तो अब क्या झूठ बोलेंगे। कहने लगा, कंस बहनोई साहब, मैं आपकी बात मान करके देवकी को प्राणों का दान दे रहा हूं, लेकिन ऐसा न करो कि खूंटा तो छोड़ के फिर हम पुचकार ढूंढे। क्या कहना चाहते हो? जो कहीं हम आपको और अपनी बहन देवकी को कारागार में नजर कैद करके रखूंगा, जैसी आपकी इच्छा। कंसराज ने बहन देवकी और वसुदेव को पकड़ के मथुरा की जेल में पहुंचा दिया। प्रिय भक्तों, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और वो वक्त आ गया है कि मैया देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव उस बालक को लेकर के महाराज कंसराज की सभा में गए। बालक मेज पे रख दिया। बोले, साले साहब, ये आपकी बहन ने भैया के लिए